हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉड बैटल विद अजय। सो आज हम पहुंच गए डे 12 में। अभी तक हमने जो भी एचटीएमएल देखा था वो कंप्लीट वीडियोस में है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने पेज के अंदर सिमेंटिक एलिमेंट, क्लास आईडी और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। अगर आपने यहाँ तक के सारे वीडियो देखे हैं तो आज आपकी एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे CSS। तो सबसे पहले मैं मेरी फाइल बनाता हूँ index.html डे 12 में, index.html। और सिंपल में Shift+1 से टेम्पलेट ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ एज1 में डे 12। और इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। VS कोड को मैं लेफ्ट साइड में कर देता हूँ और ब्राउज़र को मैं राइट साइड में कर देता हूँ। और सबसे पहले हम आज देखने वाले सिमेंटिक एलिमेंट एस2 डालता हूँ। सिमेंटिक एलिमेंट, सो बेसिकली सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो अपने साथ में अपना मीनिंग भी रखते हैं और अपना मीनिंग दोनों को कन्वे करते हैं, किसको? ब्राउज़र को और डेवलपर को। जिस टैग को देख के डेवलपर भी समझ जाता है कि ये किस लिए बनाया है और ब्राउज़र भी समझ जाता है ये किस लिए बना है। जैसे मान लो मुझे बनाना है नेविगेशन बार, तो मैं सिंपल डिव का यूज़ करता हूँ तो मुझे उसका मीनिंग नहीं पता चलता। जैसे मान लो मैंने डिव बनाया तो नेव, मुझे इसका कोई मीनिंग नहीं पता, बट अगर मैं इसी की जगह नेव टैग का यूज़ करूँगा ना तो यहाँ पे मुझे इसका मीनिंग पता चल जाएगा कि ये नेविगेशन बार के लिए बनाया है। अगर मुझे मेन बनाना हो तो मैं सिंपल एक तो डिव से बना सकता हूँ मेन, और दूसरा मैं मेन टैग से बना सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेन के लिए डिव का यूज़ किया तो डिव मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है एक्स्ट्रा, या बट यहाँ पे जो मुझे मेन टैग है ना मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये किसके लिए बना है। सेम ऐसे यहाँ पर मैं फुटर के लिए डिव बना सकता हूँ और सेम फुटर खुद से बना सकता हूँ मैं फुटर। तो ऐसे टैग्स जो अपने साथ में अपना मीनिंग भी कन्वे करते हैं सिमेंटिक टैग कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया नेविगेशन बार, मेन, फुटर, आर्टिकल, एसाइड, एक्सेट्रा। उसके बाद हम चलते हैं क्लास में, तो मैं हेडिंग डालता हूँ एस2 और क्लास देखते हैं। सो क्लास क्या होता है? बेसिकली क्लास एक कीवर्ड है या क्लास एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम CSS ऐड करते हैं या जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं। सिंपल H1 या हेडिंग्स हो गई या कोई भी पैराग्राफ हो गया, उसको हमें क्लास एट्रीब्यूट देना हो या उसको हमें क्लास देना हो तो हम इसके लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे डिव बनाना है और उसको मैं दूंगा लोरियम, लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसको मैं क्लास देता हूँ क्लास में 1। तो क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम क्लास CSS देने के लिए। और हाँ, क्लास ऐसे मान सकते हो जैसे स्कूल में क्लास होते हैं ना, उसमें बच्चों के नेम सेम हो सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे HTML में ना जो हमारे टैग्स होते हैं वो मल्टीपल क्लास यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लास का नाम सेम हो सकता है, जैसे मैं एक डिव और बनाता हूँ और उसको भी लोरियम दे देता हूँ और उसको भी मैं क्लास सेम दे सकता हूँ, क्लास और 1। सो क्लास मल्टीपल टाइम यूज़ की जा सकती है और क्लास का नाम केस सेंसिटिव होता है। जैसे अगर मैंने एक स्मॉल 1 लिखा और कैपिटल में ओ कर दिया तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। बट हमारी HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है। और उसके बाद में आता है हमारा आईडी। तो जैसे क्लास में रोल नंबर होता है ना यूनिक, हर बच्चे का एक यूनिक रोल नंबर होता है, वैसे यहाँ पे एक आईडी होती है वो यूनिक होती है। मुझे किसी भी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए मैं आईडी सेलेक्टर का यूज़ करूँगा या आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ से डिव बनाता हूँ, उसको मैं आईडी देता हूँ, डिव में जैसे आईडी, और यहाँ पे इसको ID1। तो जो मैंने यहाँ पे ID1 यूज़ कर लिया ना वो इस पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ, उसको मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकता। ऑल्सो आईडी कैन सेंसिटिव होती है और आईडी की मदद से हम जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं और CSS ऐड करने का काम करते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे पास में दो, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। सो बेसिकली हमारे पास इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और हमेशा जितना स्पेस अवेलेबल होता है ना उसको पूरा को एक्वायर करते हैं। जैसे मान लो मैंने दो डिव बनाए, डिव 1 एंड डिव 2। सो ऊपर वालों को मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो जो मैंने div1 बनाया, div2 बनाया, सो div1 के आगे स्पेस पड़ा था यहाँ पे, बट अभी भी div1 हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं एक div और बनाता हूँ div3, तो अगर मैं इसको कंट्रोल D कर देता हूँ तो ये न्यू लाइन में आएगा। सो div एक ब्लॉक एलिमेंट है जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, हमेशा पूरा स्पेस लेता है। अगर मान लो मैं इसको स्टाइल देके दिखाता हूँ आपको, छोटी सी CSS लिख के स्टाइल
बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा CSS में, बट अभी के लिए आप इसको देख लेना, सिंपल लिख लेना। तो जैसे मैंने इसको बॉर्डर दिया तो इसने बॉर्डर पूरा ले लिया जितना इसको रिक्वायर है या जितना यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। बट इनलाइन में ऐसा नहीं होता, इनलाइन हमेशा जितना उसको रिक्वायर है ना उतना स्पेस लेता है और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता। जैसे मान लो अगर मैं इस ड्यू की जगह मेरे पास पे 3 स्पेन होते हैं, मल्टीप्लाई 3 और 1 और यहाँ पे 2 होता है मेरा पास, और मैं ये थर्ड 3, तो 1 के बाद में 2 के बाद में 3, तो 1 के बाद में स्पेस पड़ा था वहाँ पे 2 आ गया, 2 के बाद में स्पेस पड़ा था वहाँ पे 3 आ गया। तो इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, जिनको जितना स्पेस रिक्वायर होता है उतना ही लेता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक स्पेन बनाया, स्पेन, जैसे इनको मैं कमेंट करता हूँ दोनों को और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैंने एक ड्यू बनाया या एक स्पेन 1, अब इस स्पेन के आगे स्पेस पड़ा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ड्यू ऐड कर दूँ, तो ड्यू और 1, बट ये ड्यू है ना हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा कि मुझे यहाँ से स्पेस नहीं चाहिए, मुझे मेरा पूरा स्पेस चाहिए। तो इसके लिए हम इसको ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनको मैं स्टाइल देके दिखाता हूँ, स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल एंड सॉलिड ब्लैक, और इसको मैं बॉर्डर देता हूँ ड्यू को, स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। तो जो ब्लैक वाला 1 है ना, इसने जितना इसको रिक्वायर है उतना स्पेस लिया, और जो 1 है सेकंड वाला जो हमारा ड्यू है उसने जितना पूरा स्पेस अवेलेबल है उसने पूरा स्पेस ले लिया। तो ये होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट। सो आज हमने देखा था कि कैसे सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन डेवलपर को और ब्राउज़र को दोनों को देते हैं। उसके बाद हमने देखा क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट, जिससे हम HTML में टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं CSS के लिए या जावास्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद हमने देखा ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। सो आज ये आपका HTML का लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम देखेंगे कल से CSS के वीडियोज़। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको फुल स्टैक का डेवलपमेंट कोर्स करना हो। और अगर किसी ने अभी तक HTML कंप्लीट नहीं की तो आप पीछे जाके वापस से स्टार्ट कर सकते हो उसको। अगर किसी भी वीडियो में आपको डाउट हो तो सिंपल कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहीं पे उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। या आप सिंपल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कोड बैटल विद अजय, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं कल से हम CSS में। आज के लिए इतना ही। हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।